काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा था, पछवाड़े में डाल लिए। जिसकी दलाली करते हैं वो देश बेचता रहे, हम विरोध भी ना करें। तुम्हारे बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे। ये देश तुम्हारे बाप की जागीर है। सांप को अगर अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो डसवे न करेगा। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था। कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको पता है? पत्रकारिता करते चले आते माइक लेके, है पछवाड़े में दम, माँ का दूध पिया है। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर एक नहीं दो बलात्कार हो गए। हाथों में चूड़ियां पहन रखे क्या? मोदी जी के पैदा होने में भी नेहरू जी जिम्मेदार है। तो प्रधानमंत्री खुद ही झोला छाप है तो क्या करेंगे? नमस्कार, आप देख रहे थे कंटाप महिपुरा को। आज हम घूमते फिरते जंतर मंतर पहुंचे, क्योंकि जंतर मंतर वो जगह है जहां से हर दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद की जाती है। और उसमें इत्तेफाक देखिए हम पहुंचे तो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पंकज श्रीवास्तव नाम है, बस नाम ही काफ़ी है, श्रीवास्तव जी हैं। और यहाँ पे मिल गए इत्तेफाकन। आज श्रीवास्तव जी से जानेंगे, क्योंकि देश में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको छोड़ के मेन स्ट्रीम मीडिया अनवायलेंस यानी कहीं ना कहीं गली कूचे से निकल के सरकार की वाहवाही में लगी हुई है। खैर पंकज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद। आपको पहला तो सवाल ये रहेगा कि आप कभी इधर कभी उधर भागते रहते हैं, कहाँ से इतना एनर्जी आता है? आप क्या चाह रहे हैं कि देश बिकता रहे, देश लूटता रहे, हम घरों में बैठे रहें? कल खुदीराम बोस जी की पुण्यतिथि थी। जो उम्र उनके खेलने कूदने की थी, पढ़ने लिखने की थी, भविष्य की चिंता करने की, उन्होंने फांसी के फंदे में क्यों? देश के खातिर। आज देश में फिर वही दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने का समय आया है। देश के युवाओं को अपना जाति छोड़कर, धर्म छोड़कर, जो ये गोरे अंग्रेजों की जो दलाली और मुखबरी करने वाले लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो देश को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर अपने जो उद्योगपति मित्र हैं जिससे दलाली खाते हैं, उनके हाथ में देश को गिरवी रख रहे हैं। उससे लड़ने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि आप घूमते हैं, क्या घूम नहीं सकते हम? आप नहीं, आप जिसकी दलाली करते हैं वो देश बेचता रहे, हम विरोध भी ना करें। आज के युवा भी हैं जो भी सड़कों पे देखिएगा नारे लगाते हैं आजादी के, वो अलग ही नारे होते हैं। कल परसों 8 तारीख की बात है, यहीं पे लगे थे नारे। वो एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग का नतीजा है। चूंकि युवकों के पास भुखमरी की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या भारत की इस समय भुखमरी की। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ये खोटा सिक्का समझते हैं, खोटा सिक्का बिहार में बोलते हैं टलहा, ये टलहा सिक्का चलता नहीं है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार किया। जब देश में बजट पेश करने के पैसे नहीं हैं तो आप देश को लूट क्यों रहे हो भाई? क्यों एक्स्ट्रा मंत्री बना के उसको वेतन दोगे, भत्ता दोगे? आपने उत्तराखंड में देखा 3 मुख्यमंत्री, वो पूर्व मुख्यमंत्री का दर्जा लेगा। देश में शिक्षा के बजट के लिए पैसे नहीं है, देश में किसानों के लिए पैसे नहीं है, देश में जो सेना के कई अधिकारी ऐसे पार्ट हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा। एक दिन नेता बनेगा तो जीवन भर वो भी लेगा, उसकी लुआई भी लेगा, सारा सुविधा लेगा। कहाँ है? 40 साल की नौकरी आदमी सेवा देगा सरकार की, उसको पेंशन नहीं मिलेगा। एक दिन अगर कोई नेता बन गया तो उसको आजीवन और उसके मतलब परिवारजनों को, आश्रितों को मिलेगा। कहाँ का नियम है भैया बताओ? देश संसद नहीं चल रहा है, नो वर्क नो पेमेंट, लेकिन देश के सभी सांसद वेतन ले रहे हैं और कहते हैं कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। कहाँ से राष्ट्रवादी हो भैया? तुम्हारे बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबरी कर रहे थे, तुम देशभक्त हो गए। और जिसके बाप दादा ने देश की आजादी में कुर्बानी दी, लहू बहाया, वो तो देशद्रोही हो गया। तुम उसको विरोध प्रदर्शन नहीं करने दोगे? वाह, ये देश तुम्हारे बाप की जागीर है। ऐसा कहा जाता है कि समझौते के बल पे सरकार बने आजादी के बाद। किसने कहा दिया? बीजेपी वाले नहीं तो। अरे बीजेपी वाले की बात कह रहे हो? एक बात बताओ, गाय को, भैंस को रूखा सूखा घास खिलाओगे, अमृत जैसा दूध देगा। और सांप को अगर अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो डसवे न करेगा। ये वही लोग हैं ना भाई, सपोले के बच्चे हैं जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों का चौका बर्तन करते थे, दलाली कर। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा और फूफा लगता था। कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको पता है? पत्रकारिता करते चले आते माइक लेके। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा। इसके एवज में गोरे अंग्रेजों ने इनको गार्ड के रूप में नियुक्त किया। नहीं दिखा आपको? 1943 में इन्होंने सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये डिबेट में चले जाते हैं, गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं, वहां उनका गेस्ट होता है, इनका वही उनका ऑडियंस होता है, ताली बजवा लेते हैं, कहते हैं कि ये तो गांधी नेहरू का कारण हुआ। आप अखंड भारत की बात करें, अभी जस्ट राहुल गांधी का आरोप लगा था कि भारत को तोड़ रहे हैं ये आम, वो भी आम को लेके, आम के स्वाद उनको पसंद नहीं था। ये भी कह देंगे कि गांधी और नेहरू की गलती थी कि मैं पैदा लिया
अगर वो गांधी नेहरू ने परिवार नियोजन अपनाया होता तो मुझ जैसा कुकर्मी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बना। अब वही बात कह दो, गांधी नेहरू पर पर्चा फाड़ दो। काला धन का इतना बड़ा चिट्ठा था, पछवाड़े में डाल लिए। 15 लाख देने की बात कहे थे, अब 3.12 गुना हो गया, 45 लाख से ज्यादा देना पड़ेगा। है औकात देने की? कुछ भी बोल देने से नहीं होता ना। ये कांग्रेस के कथावाचक है। बताओ, देश किस लिए चुना है? अंबानी अडानी की दलाली के लिए चुना है? देश में एक समान शिक्षा की बात करते, एक समान रोजगार की बात होती, एक समान स्वास्थ्य नीति लागू करते, तब समझ में आता। क्यों आप कह रहे दलित पिछड़ों की बात? मैं पिछड़ों का लेता हूँ तो जाइए ना वहाँ। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर एक नहीं दो बलात्कार हो गए। हाथों में चूड़ियां पहन रखे क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे तो है। बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार। अब की बार भाजपा सरकार फिर से बोल दो, वोट लगा दो। क्यों नहीं लगाते? है पिछवाड़े में दम, माँ का दूध पिया है, लगाओ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार लगाओ ना जाके पेट्रोल पंपों पर। इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश मोदी जी के पैदा होने में भी नेहरू जी जिम्मेदार है मेरे हिसाब से। हमारे को जिम्मेदार मत ठहराना, मैं उस समय में नहीं था, नेहरू जी थे। अब ये कंफर्म करो कि 47 और 50 में मोदी जी का जन्म हुआ कि किन कांग्रेसी नेताओं की गलती से पैदा हुआ। अगर वो परिवार नियोजन लगा दिए होते पैदा नहीं होता ना, आदेश को भोगना नहीं पड़ता। परिवार नियोजन उत्तर प्रदेश में किस पर लग रहा है? केरल के राज्यपाल भाजपा के नेता आरिफ मोहम्मद खान, अब नाम तो सुने होगा, उनकी बहू ने 3 बच्चे को जन्म दिया है। किसको आप दोषी मानेंगे? दरभंगा के पुष्पांजलि को कोरतू गांव में 4 बच्चे को जन्म दिए। बाराबंकी में लखनऊ से सटा हुआ है, वहां 4 बच्चे को जन्म दिया है। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड हैं। तो किन किन लोगों पर करोगे आप? स्वामी विवेकानंद 16-17 भाई थे। सुभाष चंद्र बोस में कितने परिवार में लोग थे? नहीं दिख रहा है। पहले सभी जाति धर्म में होता था। ये क्या है कि माइंड कंट्रोल करने का काम किया जाता है। जो मोदी सरकार की विफलता है उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए, इसी का एक जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा संसद मार्ग पर, जहां लोकतंत्र का मंदिर है, वहां दिन दहाड़े प्रचार प्रसार हो जाता है। क्या किसकी इजाजत से हुआ? कैसे घुस गए? समझो। तो ये जब देश का तारीपार गृह मंत्री हो और जो मानव तस्करी करता हो और जो गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालता हो, वैसा गृह राज्य मंत्री रहेगा, एक गुंडा मवाली से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार को ये बोलते कि सबका साथ सबका विकास है, हम उसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं रहता है। विकास हुआ ना सबका, सारी खोल ली गई उत्तर प्रदेश में। विकास हुआ ना, महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। नहीं देखा आपने? पुलिस अधिकारी पीटा, आईपीएस अधिकारी सर भदौरिया का आदमी था, बम गोला बारूद ला के आया था, तो काहे नहीं कार्रवाई हुआ? सबका विकास नहीं हुआ। दरोगा को बीजेपी का पार्षद पीटा था, नहीं देखे थे आप? पत्रकार पिटाया, वो भी देखे होंगे। तो सबका साथ सबका विकास हुआ ना। यही तो है मोदी जी का सबका साथ सबका विकास। अश्विनी उपाध्याय क्या कहें? इसको बेवजह भाजपा चमका रही है ताकि यहाँ जो घटना करेगी ना, इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़े। क्योंकि उत्तर प्रदेश में काम नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को छला है। ये जब गुजरात में 13 साल में नहीं कर पाए तो यहाँ 4.5 साल में क्या झकमराएंगे? जो कहता है 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे काम करने के बाद एक बेटा नहीं पैदा कर पाया जो उनका वंश चलता। समझ रहे? पहले तो बोलते थे शादी ही नहीं हुई। कौन? मैं क्या बोला? मोदी नहीं मदारी है और झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। ये तो कहता था क्या? एक बताइए, प्रधानमंत्री कितना निकम्मा है कि अपनी बूढ़ी माँ को 4,000 रुपया के लेने में लगा दिया। वो 4,000 रुपया का है, अलाउद्दीन का वो है खजाना कि खाली नहीं हो रहा अभी तक। फिर दोबारा देखें उनकी माँ को जाते हुए। वैक्सीन के लिए शायद लाइन में लगा। ये कहते हैं धन्यवाद मोदी जी वैक्सीन लगाने के लिए। जितने के विज्ञापन लगे हैं, कितने स्कूल कॉलेज खुलते देश भर में है कुछ पता? बहुत कुछ। तो वो काम किया, भाजपा अपना कार्यालय बना लिया। देश की चिंता नहीं ना है। इस विनाशकारी प्रचार मंत्री को सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने का, स्नो पाउडर लगाने का, दाढ़ी बढ़ाने का, गमछा ओढ़ने का, अपनी माँ के लिए साल लाने का, बिरयानी खाने का, ये चटोरा है। नहीं समझे बात? यहाँ एक गांव 2 गांव भोज हुआ, कुत्ता जुलबुल ये गया, यहाँ से पाकिस्तान तक पहुंच जाता है बिरयानी खाने। देश में बिरयानी नहीं मिलता है। पूरा विश्व का भ्रमण कर लिया। उतना ही पैसा देश में अगर लगाता विकास में, क्या लाया है? वो ठन्नी लाया तो बताओ। इतने विदेश के दौरा करने के बाद, देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में धकेलने के बाद, अगर देश की अर्थव्यवस्था, दावा तो यह है कि 70 साल बाद अर्थव्यवस्था पटरी पे आई है,
विदेशी लोग अब यहाँ पे व्यापार करने से डरते नहीं है, कांग्रेस की सरकार में डरते थे। कितना दलाली खाए हो आप? आप जितना लगा नहीं, आपको भी सुभाष चंद्र की तरह सांसद बनना है क्या? नहीं, आप जितना लगा दो दलाली। हम क्या के लिए लगाएंगे? दिख नहीं रहा हमें? रजत सम्मान को पद्म सम्मान किस बात का मिला भैया? किस बात की वाई प्लस सुरक्षा मिली? किस बात के लिए नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाया गया? किस बात के लिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाया गया? आप हमसे कह रहे हो कि आरोप लगा दो, हम देखते नहीं है। किस तरीके से एक पत्रकार के पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाया गया? बताओ कि आप 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ में एंकरिंग करता था, 30 से 35,000 सैलरी होगा, 1500 से 2000 करोड़ रुपया लगता है टीवी चैनल खोलने में। अर्नब गोस्वामी को दो कौड़ी का बोल रहे हैं। हमारे प्रधान सेवक बोलते हैं कि अर्नब गोस्वामी को मैं भी सुनता हूं, उनको सुनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री खुद ही झोला छाप है तो क्या करेंगे आप? समझो, प्रधानमंत्री टपोरी की भाषा बंगाल में बोल के आए, ओ दीदी ओ दीदी। आप अपनी दीदी को ओ दीदी टपोरी की भाषा बोलेंगे, टिटैया के नाच नाचेंगे। तो जो उनका स्तर है उस लेवल का है अर्नब गोस्वामी। ये भी बोलते हैं, वो भी कहता है ट्रक दो। लोग कह रहा है कि रोजगार दो, तो वो बोल ही नहीं रहा। 2 करोड़ रोजगार। पालघर की घटना पर इटली पहुंच गए हैं। अब दिल्ली की घटना में अर्नब गोस्वामी माँ का दूध नहीं पिया है, पहुंचता क्यों है नहीं वहां पर दिखाने? अगर यही घटना किसी मस्जिद में होती, किसी मदरसे में होती, पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, जैसे ये भाजपा वाले हिंदुस्तान में हिंदुओं को काजू पिस्ता बादाम की रोटी, शाही पनीर की सब्जी और रसमलाई रसगुल्ला खिला रहे, क्यों नहीं जा रहे? पाकिस्तान पहुंच जाते। अब दिल्ली में नहीं पहुंच रहे, कैंट इलाके में। दूसरी घटना हो गई सुल्तानपुरी इलाके में, नहीं पहुंच रहे। पाकिस्तान का रास्ता आसान है थोड़ा सा जाने, कुछ आसान नहीं है। पाकिस्तान से इनका इतना प्रेम है, इनके बाप दादा का भी प्रेम था। 1943 में जिन्ना और गुलाम हुसैन गतुल्ला खां के साथ हिंदू महासभा और रॉयल सीक्रेट सर्विस, आरएसएस का मतलब रॉयल सीक्रेट सर्विस, इन्होंने सरकार बनाई। इनके 3 मंत्री थे और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिन्होंने देश को आजाद कराया। आपने देखा होगा, ये कह रहे थे कि पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा। मोदी जी कभी क्रिकेट खेले हैं? बाप मरा अंधेरे में, बेटा के नाम पावर हाउस। आप अपने नाम पर सरदार पटेल का स्टेडियम था, अब मोटेरा स्टेडियम अपने नाम पर कैसे कर लिया? तो कभी अमित शाह का बेटा क्रिकेट का बैट पकड़ा है? तो बताओ कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी हो गया? अनुराग ठाकुर का भाई कोषाध्यक्ष बीसीसीआई में कैसे हो गया? तो वो सवाल नहीं पूछोगे उससे, आप खाली सवाल कौन सा पूछोगे? जो भाजपा के मुख्यालय से आपको चिट्ठा लिख के आए, कहा जी हिंदू को क्या हुआ, मुसलमान का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, आप पूछो ना कि 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी प्रधानमंत्री जी। आपके बनारस में 7 साल में 35 गांव आपने बनाए क्या? वो कौन से 35 आदर्श गांव हैं बता दो। मैं दावा करता हूं क्या, अगर सुन लो पहले बात, मैं क्या कह रहा हूं, आप लोगों को भी कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को भी खुला चैलेंज कर रहा हूं, बनारस के 35 आदर्श गांव बता दो, मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा। आपने 100 स्मार्ट सिटी की बात की, 700 स्मार्ट सिटी दिखा दो, आप 500 दिखा दो। माँ का दूध पिया है तो हिंदुस्तान में 500 स्मार्ट सिटी दिखा दो। हिंदुस्तान में कितने शहर है भाई? 700 स्मार्ट सिटी जब स्मार्ट हो जाएगा तो हिंदुस्तान में बचेगा क्या? विकास की गंगा बहेगी। 4-5 तो अभी जस्ट। प्रधानमंत्री कितने बेवकूफ हैं समझिए। हरियाणा में जाते हैं कहते हैं हरियाणा नंबर 1 बना देंगे, बिहार में जाते कहते हैं बिहार में नंबर 1 बना देंगे, श्रीनगर जाते श्रीनगर में नंबर 1 बना देंगे, गुजरात जाते जहाँ 13 साल की है राज, वहां तो जग मरा है कि झूठ के पार चलो दीवार बनानी पड़ी। 13 साल मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री रहते हुए आपकी जो कुकर्म थी, उस कुकर्म के लिए चलो झूठ के पार चलो 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार खींचनी पड़ी, फिर आप कह रहे हो। यूपी से लेकर दिल्ली तक एकदम पूरा पोस्टर लगा दिया गया है कि यूपी नंबर 1, रोजगार 4 लाख युवाओं को रोजगार। तो ये इसका मतलब झूठ है क्या? देखिए सरासर झूठ है। 4 लाख युवाओं को, जिन युवाओं को नौकरी दी गई वो बता दें, मैं भाजपा ज्वाइन कर लूंगा, भाजपा का विरोध करना छोड़ दूंगा। जितने पैसे सड़क दिखाया गया नेशनल राजमार्ग का फोटो खींच के, तो क्या आप टोल टैक्स नहीं वसूल रहे? इनका बस नहीं चलता है। आपके घर के बाहर टोल बूथ लगा दें कि भैया यहाँ टोल कटाओ तो जाओ। पूछो जाके हमारे टैक्सी वाले भाइयों से, ये खड़े हैं, पूछो। गाड़ी फाइनेंस कराया, घर का गहना जेवर बंधक रखकर, घर में जो तमाम पूंजी थी वो सब नीलाम हो गए, आज किस्त देने के पैसे नहीं है। नरेंद्र मोदी को क्या है, फ्री का आराम का खाता है पूरा, भाइयों बहनों मित्रों,
जो हराम का खाता है वही भाजपा का गुण गाता है। आप किसी मेहनत करने वाले लोगों से पूछिए कि गाड़ियों के किस्त नहीं जा रहे, क्यों? आपने रोड टैक्स ले ली, आपने पॉल्यूशन का लिया, आपने सब चीज का चार्ज, इंश्योरेंस का चार्ज ले लिया, और 2 साल से गाड़ियां चल नहीं रही है। जो घर में थे वो भी चले गए, तो उस पर भी कोई संज्ञान नहीं है। किस वर्ग की बात कहते हो? समाज का हर तबका, जिस आदमी के पास 2012, 13, 14 में भांड की तरह चिल्लाता था, हर समस्या का समाधान था, एक से एक नारा था। देश की राजधानी में देखे पानी के लिए बलात्कार हो गया। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती? बेशर्म है, निर्लज है। अगर शर्म आती तो सड़कों पर काम करता। अस्पतालों में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। आपने पूछा किसी भाजपा के नेताओं को देखा कि कोरोना काल में 24 तारीख को वेतन भत्ता नहीं मिलता है? प्रधानमंत्री चुनाव से निपट गया, ट्रंप की गुलामी से निपट गया, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से निपट गया, और 24 तारीख को लगा दिया ताकि देश को बेवकूफ बनाया गया। ताली पीटो। हमारा रामायण कहता है, प्रभु श्री राम कहते हैं, संजीवनी बूटी लाओ, सुसैन वैद को बुलाओ, ये कहते हैं ताली पीटो। कहां से पल के आए आप? अब राम का नाम लागे तो जय श्री राम जो बोलेगा वही हिंदुस्तान में ऐसे नारे लगते हैं। मैं नहीं चाहूंगा वो नारे मोदी जी को कहिए सीताराम बोलने के लिए, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। बाकी अंधभक्तों का तो छोड़ दीजिए, जब इनके बाप का आ जाएगा तो फिर दूसरे का क्या कहना? सीताराम नहीं बोल सकते ना। प्रभु श्री राम नारी के सम्मान में थे, माँ सीता के हिफाजत की। हमारे हिंदू धर्म में 16वां संस्कार शादी होता है, मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। जब तक पत्नी जिंदा रहेगी, पति का धर्म है कि पत्नी का साथ निभाए। आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा किसी महिला को पति मिले? आप चाहते हैं नरेंद्र मोदी जैसा किसी को दामाद मिले? तो जब ऐसे कुकर्मी आदमी को हम नहीं, परिवार में नहीं चाहते, तो देश का प्रधानमंत्री कैसे चाहे? लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। आखिर ये आप घूमते रहते हैं, ऐसा क्यों है कि जो यूथ है वो असल मुद्दे से भटक के तमाम अलग अलग डिफरेंट टाइप के नारे लगाते हैं? देखिए, आप जिन यूथों की बात कह रहे हैं वो सब भाजपा आरएसएस के लोग हैं। आप मीडिया वालों का काम क्या है? आप वहीं बैठ के गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं। कभी सवाल इनसे पूछो कि इनके पास क्या समस्याएं हैं। पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही लोगों से पूछो। कभी समस्याएं भाई से पूछो कि आप इनसे पूछो, इनसे पूछो कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो आपके घर में चूल्हा कैसे जलेगा। इनसे पूछो कि अभी मार्केट में दिक्कतें कितनी हो रही है। आप पूछते कहाँ हो? टीवी चैनल में गैंगस्टर की भूमिका निभाते हो। 100-200 लड़कों को बुला लिया, वहीं बड़ा सा होटल में करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। चूंकि अंबानी अडानी आपको विज्ञापन देगा, वहीं पर किराए का गेस्ट है जिसको आप 5-5 हजार रुपया देते हो, वो ताली बजा लेता है। आप कहते हो वाह जी वाह जी वाह जी। सड़क पर जाओ, कह दो भाजपा के किसी नेताओं से, अगर माँ ने दूध पिलाया है, बगैर पुलिस प्रोटेक्शन के गांव में जाके देखे, जूतों से उनका स्वागत करेगा। लोग भुखमरी के कगार पर हैं, हमारे बच्चे अनपढ़ जाहिल हो, इसलिए 2 साल से स्कूल कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं। करें ऑनलाइन। हमारे पास मोबाइल खरीदने की पैसे नहीं है, हमारा नेट का सुविधा नहीं है। जो पहले महीना 30 दिन का लगता था, अब 28 दिन का महीना कर दिया। किस लिए? अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए। जो फ्री में दे रहा था, फ्री में लो, कनेक्शन लो, इंटरनेट लो, अब कहता डोने के भी पैसे लाओ, पूरी सब्जी के भी पैसे लाओ। और देश की राजधानी दिल्ली में नेट नहीं चल रहा है। कभी आपने सोचा कैसे बच्चा पढ़ेगा ऑनलाइन? कैसे 10,000 का मोबाइल लाएगा? अश्विनी उपाध्याय को 24 घंटे में जेल दिया जाता है। कुछ लड़के जो हैं आप एनआरसी के आंदोलन को लेकर जेलों में 1.5 साल 2 साल से अभी भी कैद हैं। क्यों दिया जाता है? आप ही मुंसिफ हैं, आप ही कातिल हैं। नहीं समझे? जो हो गए जीजा वो हो गए यार, आज बाकी सब गद्दार। हम तो कहते हैं सभी मुसलमान भाइयों को, भाजपा नेताओं को दामाद जीजा बना लेना चाहिए, मुख्तार अब्बास नकवी की तरह, शाहनवाज हुसैन की तरह, कि देश से दंगा ही खत्म हो जाता, झंझट ही खत्म हो जाता, फिर उनके घर के रिश्तेदार हो जाते। हमारा भी ऐसा किस्मत होता, हम भी दामाद हो जाते, हम भी सांसद मंत्री हो जाते। समझो, ये समझने की बात है। आपको जाति की सोच से, धर्म की सोच से ऊपर उठना होगा। भारत कैसे विकास करेगा उसके लिए काम करना होगा। जाति विहीन समाज की स्थापना करनी होगी, धर्म विहीन समाज की स्थापना करनी होगी। कोरोना ने हमें संदेश दिया है कि हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर नहीं, अगर मानवता सीखना है आप जाके गुरुद्वारा में देखिए, धार्मिक स्थान से कुछ नहीं होता। अब समझिए, आप देखिए लाउड स्पीकर के लिए लड़ाई झगड़े होते। 1925 से पहले लाउड स्पीकर नहीं था तो क्या मंदिरों में भजन नहीं होते थे? क्या मस्जिदों में अजान नहीं होती थी? ये कौन लोग हैं? चंद सियासी लोग हैं जो नारे तकबीर लगाते, जय श्री राम लगाते। कई भाजपा नेताओं को सीताराम सीताराम बोल के देखो, जसोदा बेन की याद आ जाएगी, छठी रात का दूध याद आ जाएगा, जिसको भरी जवानी घूट घूट कर मरने को विवश कर दिया वो नरेंद्र मोदी जय श्री राम का नारा बोलेगा। कैसी बात कह रहे हैं? नारी सर्वत्र पूजित है, नारी के सम्मान में बात कही गई है। आप देखो
जहां जहां नारियों का अपमान हुआ है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, उसका समूल नाश हुआ है। एक वो आदमी, रंडवा आदमी, जिसने अपनी लुआई का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने घर से गहने जो चोरी कर लिया, पूरा देश में चोरी डाका डाल रहा है, लोगों को आंख में मिर्ची डाल के झूठ पर झूठ बोल रहा है। आप उसकी बात गुणगान गाए जा रहे हैं। पूछो ना कि उन्हें किया क्या। आपने 1000 पार्टी कार्यालय बनाए, देश में अस्पताल कितने बनाए, देश में स्कूल कितने बनाए, इसकी बात करो ना। वो नहीं करो, वो करोगे सिर्फ हिंदू मुसलमान पर, भारत और पाकिस्तान पर। पाकिस्तान पहुंच जाते हो आप लोग। देश की राजधानी दिल्ली में बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, एक नहीं 2-2 बलात्कार हुआ, वहां पहुंचने की आपकी औकात नहीं है, ना ही देश के नेताओं की औकात है। कैसे हुआ? हमें आत्मचिंतन करना चाहिए। जितना नेताओं के ऊपर प्रोटेक्शन पर खर्च किया जाता है, समझिए, इन्हीं पैसों का हम अगर गली कूचों में पुलिस व्यवस्था कायम करेंगे तो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। एक अनपढ़ जाहिल नेता, गुंडा मवाली नेता के यहाँ पुलिस वाले सैल्यूट ठोक रहे होते हैं, कितना आत्मग्लानि होती है बताओ। कंगना रनावत के यहाँ आप Y+ सुरक्षा दे दी गई, जो भारत माँ के वीर सपूत थे, जिनको सरहदों की रक्षा करनी थी, वो दरवाजा खोल रहा है, तो क्या होगा? नया विधान है देश का। विधान कुछ भी नहीं है। बाबा साहब ने देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए संविधान लिखा, लेकिन कुछ चंदा गद्दार जो लोग हैं वो देश को गर्त में ढकेलने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पंकज श्रीवास्तव जी। ये अन्य जगहों पे घूमते रहते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बेवाकिफ से अपनी बात रखते हैं। उनमें से पंकज श्रीवास्तव जी जो अपनी बात रखें, और तमाम मुद्दे हैं ऐसे जिनसे गुमराह किया जाता है। खासकर यूथ को, जो आप देख रहे होंगे सड़कों पे निकलते हैं, गलत सलत नारे लगाते हैं, जो जिन नारों की जरूरत ना हो, रोजगार की जरूरत है, उसके लिए नारे नहीं लगेंगे, लेकिन धार्मिक नारे जरूर उनसे लगवाए जाते हैं। तो खैर ये पंकज श्रीवास्तव थे जो हमसे बातचीत कर रहे थे।